उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर संसद भवन में आज बीजेपी सांसदों की कार्यशाला। सांसदों को दी जाएगी वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी। जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने कहा है कि नए जीएसटी स्लैब में लोगों पर कर का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया जानने के लिए एक मॉक ड्रिल होनी चाहिए। इससे वोट रद्द होने की संभावना कम हो जाती है। बिहार में सीट बंटवारे पर सूत्रों के हवाले से खबर। 66 सीट पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। तेजस्वी के घर पर महागठबंधन की बैठक बनी है सहमति। जीएसटी में बदलाव पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दवाओं और जरूरी वस्तुओं को राहत दी है। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि अशोक स्तंभ सिर्फ अशोक स्तंभ नहीं है, उससे भारत के संविधान की भावना, बाबा साहिब अंबेडकर की आत्मा जुड़ी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। भारत में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इसमें से 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा और इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर गणेश की मूर्तियों के विसर्जन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग झुलसे, एक शख्स की मौत। गणपति विसर्जन शोभा यात्रा में गए युवक की धारदार हथियारों से गोदकर हत्या। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान नाबालिग को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल ले जाते समय नाबालिग ने दम तोड़ दिया। अयोध्या में ब्राह्मण महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज होगी बैठक। 7 सितंबर को भरतकुंड में होगी बैठक, 5 अक्टूबर को महाकुंभ। पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। सरयू नदी के पवित्र स्नान करके पूजा की। असम छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के द्वारा अवैध नागरिकों की पहचान और निर्वासन की अंतिम तिथि बढ़ाने के फैसले का विरोध किया। गाजियाबाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गैंग लूट और स्नैचिंग की वारदातों में शामिल था। बाराबंकी में श्रीराम स्वरूप यूनिवर्सिटी में बुलडोजर का एक्शन। सरकारी बंजर भूमि पर बनने एनिमल हाउस और कैंटीन को ढहाया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद एक्शन हुआ। मथुरा में पैट परीक्षा के दौरान पकड़ा गया सॉल्वर अभ्यर्थी। अखिलेश की जगह पर परीक्षा देने आया था नीतीश कुमार। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुआ देखने से दहशत। वन विभाग की कई टीमों ने तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई हैं। 3 लोगों पर पहले भी हमला कर चुका है तेंदुआ। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों का आतंक। हेसला गांव में हाथियों के झुंड ने फसलों को बर्बाद किया। दहशत के कारण घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। गुरुग्राम में पुलिस स्टेशन में महज 200 मीटर दूर चोरी। घर के बाहर खड़ी गाड़ी के पहिए लेकर चोर फरार। बिना नंबर प्लेट की बोलेरो में आए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। दीघा समुद्र तट पर मछुआरों के जल में फंसी 2 क्विंटल की शार्क मछली देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शार्क मछली को स्थानीय फिश लैंडिंग सेंटर पहुंचाया गया। राजस्थान के अलवर धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। हॉस्टल में बच्चों के धर्मांतरण के आरोप में 2 गिरफ्तार। पढ़ाई के नाम पर नाबालिग बच्चों के ब्रेन वॉश का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ईद मिलादुन्नबी जुलूस में युवक ने दिखाया फिलिस्तीनी झंडा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया। देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में। पंजाब में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बुरा हाल। गुजरात के 15 जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बादल फटा। बादल फटने से हाईवे पर मलबा आ गया। श्रीनगर हाईवे बंद हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। प्राकृतिक आपदाओं में अब तक 366 लोगों की मौत। 4079 करोड़ की संपत्ति को नुकसान।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, नौगांव में बादल फटने से घरों में पानी आ गया और सड़क पर खड़े कई टू व्हीलर सैलाब में बहे। गुजरात में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, 23 जिलों के 996 गांव बाढ़ से प्रभावित, अब तक 46 लोगों की मौत, 1.74 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड, छैला में मलबा आने से सड़कें बंद हो गई, राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर में कमी आई है, जलस्तर घटकर 205.59 मीटर पर आया, हालांकि अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। दिल्ली में अभी भी कई इलाकों में बाढ़ से हाल बेहाल, 20,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर, जहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना चुनौतीपूर्ण। दिल्ली में बाढ़ के कारण 6 जिलों के करीब 18,000 लोग प्रभावित हुए। मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे बसी टेंट सिटी, भोजन पानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। मध्य प्रदेश के उज्जैन के शिप्रा नदी में गिरी कार, 3 पुलिसकर्मी पानी के तेज बहाव में बह गए, थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला, 2 महिला पुलिसकर्मियों की तलाश जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राजस्थान के देसुरी में बाढ़ से बिगड़े हालात, जलस्तर बढ़ने से देसुरी नदी में बना अस्थायी पुल टूटा, कई गांवों में घुसा पानी। राजस्थान में भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश जारी, शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव बना बड़ी समस्या, लोगों को परेशानी। भारी बारिश के कारण राजस्थान में जोधपुर में उफान पर नदी नाले, जवाई बांध अब 2 फीट खाली, 59.20 फीट गेज पर पहुंचा पानी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की फोन पर हुई बातचीत, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा। मोदी बोले दोनों के रिश्ते वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में अहम। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग ट्रंप इज डेड पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर पाया इसलिए मेरी मौत की अफवाह फैला दी गई। ट्रंप ने 2 दिनों तक काम न करने वाली खबर को भी फेक बताया। दरअसल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद अफवाह फैली थी कि ट्रंप इज डेड। वेंस ने कहा था कि किसी भी बुरी परिस्थिति में वो देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चीन ने भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद में पकड़ने से इनकार किया है, कहा कि आपसी मामला आप दोनों मिलकर सुलझाएं। बैकफुट पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। पीएम मोदी के ट्रंप को लेकर दिए गए प्रतिक्रिया पर बोले एस जयशंकर, पीएम मोदी के ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। ट्रंप के द्वारा तारीफ किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि वे ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते पॉजिटिव हैं। 8 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं के वर्चुअल समिट में पीएम मोदी नहीं होंगे शामिल, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व।